नमस्कार। विस्तार से अब खबरों की हम बात करेंगे। सबसे पहले इंदौर की बात होगी, जहां 3 मंजिला मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में लगभग 12 लोग घायल हुए हैं। हादसे के वक्त 14 लोग घर पर मौजूद थे। मकान में कुल 22 लोग रहते थे। हादसे के वक्त 8 लोग खजराना रिश्तेदार के घर पर गए हुए थे। लगभग 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रात 9 बजे के लगभग 3 मंजिला मकान गिर गया था और पड़ोसियों ने बताया कि बेसमेंट में अक्सर पानी भर जाता था, जिसकी वजह से मकान की नींव कमजोर हो गई थी और हादसा हो गया। कलेक्टर ने कहा है कि हर एंगल से जांच की जाएगी। जांच के लिए मौके पर एफएसएल की जो टीम है वो भी पहुंच चुकी है। 3 मंजिला मकान देखिए गिरा, ऐसे गिरा जिसने सब कुछ एक तरह से खत्म कर दिया। यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं और 2 की मौत की खबर मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन 5 से 6 घंटे तक चलता रहा और ये बहुत ज़रूरी है कि नींव को मजबूत बनाया जाए। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी मकान नहीं टिक पाएगा। ऐसे में आसपास के लोगों का ये कहना है कि पानी भर जाने की वजह से हर बार नींव कमज़ोर होती चली गई और फिर देखिए ये हादसा हो गया। देखिए, इस घटना में चूंकि प्रारंभिक रूप से 13 लोग थे, अभी 14 लोग की सूचना है। 14 लोगों में से 12 लोग को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था और उनका उपचार एमवाई हॉस्पिटल में चालू है। एक बालिका अलीफा जिनको निकाला गया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उनको ब्रॉड डेड किया गया और एक फहीम जो व्यक्ति हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनकी भी डेथ रिपोर्ट की गई। तो इस प्रकार से कुल 14 में से 2 डेथ रिपोर्ट की गई और 12 लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया है, जिनका उपचार अभी एमवाई हॉस्पिटल में चालू है। घटना को लेकर क्या कुछ लग रहा है, कैसे क्या घटना हुई? नहीं, अभी तक प्रशासन का पूरा फोकस था कि सभी लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया जाए और उनका स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। और अब चूंकि ये रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें हम लोग अभी मलबा भी क्लियर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसकी पड़ताल करी जाएगी कि क्यों ये कोलैप्स हुआ या घटना क्यों हुई। इसके हम लोग कारणों को और एग्जामिन करेंगे। सर, पूरी रात रेस्क्यू किया गया, किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा, किस तरह से रेस्क्यू किया? देखिए, मलबों के बीच से मतलब रेस्क्यू करना एक बहुत टफ काम था, लेकिन इसमें एसडीआरएफ की टीम, नगर निगम की टीम और जो भी स्थानीय रहवासी थे उन्होंने बहुत सहयोग किया, जिससे संभव हो पाया है। और इसमें 12 लोग सक्सेसफुली निकाल लिए गए, रेस्क्यू हो गए। 2 लोग की जान भी गई है। अब पूरा प्रयास यही है कि जो 12 लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं एमवाई हॉस्पिटल में, उसमें हम लोग क्लोजली फॉलो करें ताकि सभी लोग स्वस्थ होकर लौटें। मकान के स्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ बात आ रही है, कुछ पुराना कंस्ट्रक्शन था, फिर बाद में नया किया। इसका एक्चुअली जवाब अभी देना सही नहीं होगा, लेकिन इसका हम लोग पड़ताल कल डिटेल में किया जाएगा। इसके फाउंडेशन वगैरह को भी देखा जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सीधे इंदौर की, और ये देखिए इस तस्वीर में देखिए आप जो महिला अंदर फंसी हुई थी, जिनसे बातचीत चल रही थी। रात के लगभग 12:30 बज रहा है और 12:30 बजे रात को रेस्क्यू करके महिला को बाहर निकाला गया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद महिला को रेस्क्यू टीम बाहर निकाल पाई है। डॉक्टरों की एक टीम यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टरों की टीम भी महिला तक गई थी और हालांकि पैर जो है, पैर एक तरफ का जो पैर है, पैर ने काम करना बंद कर दिया है। पैर जो है मलबा के अंदर दबा हुआ था, फंसा हुआ। मिथिलेश गुप्ता हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आप इस वक्त वहीं पर मौजूद है, क्या मंजर है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन हम देख रहे हैं। जब ये मकान गिरा, कई लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो गया था। मिथिलेश, भी मौके पर बिल्कुल तुरंत पहुंच गए थे और 3 मंजिला मकान भरभरा के आखिर कैसे नीचे गिर गया, सवाल यही है। और इसी सवालों की अब जो तलाश है, छानबीन है, वो शुरू हो चुकी है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम घटना स्थल पे मौजूद हैं और एफएसएल की टीम यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको नजर आएगी। एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। एफएसएल की जो महिला अधिकारी हैं इस वक्त यहाँ पर वो मौजूद हैं और सैंपल लिए जा रहे हैं। जाँच की शुरू कर दी गई है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे थे और इस वक्त वो नमूने भी लिए जा रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं जो इस घटना की जांच में सबसे अहम होंगे, सबसे अहम साक्ष्य होंगे। और ये बात पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, हादसे के पीछे की वजह क्या है। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितनी ख़राब क्वालिटी का इसमें इस्तेमाल किया गया था। कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो अगर ये जो कॉलम है उस कॉलम को की भी हम तस्वीर दिखाते हैं आपको, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो लोहे का सरिया है वो कितनी ख़राब क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया था। सीमेंट जो है नाम मात्र का इस्तेमाल हुआ है। अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन की जितने भी मटेरियल की, वो मटेरियल जो है बहुत ही ख़राब क्वालिटी
क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया था। उन तस्वीरों में साफ समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। और इन सैंपल को अभी लिया भी गया है, उस सैंपल को अब जांच के में ले लिया गया है। जांच के दायरे में ये सब चीज़ें हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्वालिटी जो थी वो इतनी ख़राब थी क्या जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हो गया। इन सभी चीज़ों को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आपको एफएसएल की जो महिला अधिकारी हैं वो नज़र आ रही हैं। अब पूरे घर का जो नक्शा है, पहले उन्होंने यहाँ पर जैसे पहुंची वो डिज़ाइन किया गया। 3 मंजिला ये पूरा मकान था। फिर इस वक्त वो अंदर की तरफ गई। अंदर जाकर एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है कि नीचे जो तलघर है, तलघर में क्या कुछ अंदर सामान रखा हुआ है। क्योंकि अभी तक ये बात सामने आ रही है कि कई सारी दुकानें भी नीचे संचालित होती थी, तलघर भी बना रखा था, तलघर में गोडाउन था, उसी तलघर में अक्सर पानी भी भरा होता था, जिसकी वजह से जो नींव है वो पूरी कमज़ोर हो गई थी। पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो इंदौर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश का दौर इंदौर में जारी है और जिसके वजह से आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि बारिश की वजह से इस पूरे मकान के में यानी ये जो इमारत है इसमें दरारें आ गई थी और दरारें भी साफ नज़र आ रही हैं। इन तस्वीरों में वो दरार साफ नज़र आ रही है। और ये मकान इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये मकान का जो एंट्री करने का उनके मकान में अंदर दाखिल होने का रास्ता है, यही उनके मकान का एंट्री गेट था। और ये जो पीछे की तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को सामने की तरफ से एक और तस्वीर दिखाई थी जिधर से मकान गिरा था। यानी ये जो मकान है पूरा ये तिरछा होके पीछे की तरफ गिरा था और शायद तिरछा होके पीछे की तरफ गिरा तो उसकी वजह से कुछ नीचे स्पेस रह गया, इसलिए जो लोग अंदर फंसे हुए थे मलबे के अंदर उन्हें निकाल लिया गया। अगर शायद ये मकान भरभरा के सीधे ही नीचे गिर जाता तो जितने भी लोग थे वो इसके अंदर ही दब जाते थे, हादसा और बड़ा हो जाता। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं तल घर को लेकर इस वक्त जांच चल रही है। महिला एफएसएल जो अधिकारी हैं इन तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। सैंपल लिए जा रहे हैं, ईंट, मिट्टी और यहाँ पर जो सीमेंट, सरिया, तमाम जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है कंस्ट्रक्शन में, उन सैंपल को लिए जा रहे हैं, नमूने लिए जा रहे हैं जाँच के लिए। तो तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज़ 18 के, जिसमें एफएसएल की टीम जो है जाँच करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अब कुछ देर बाद स्पष्ट हो पाएगा कि हादसे की और वजह क्या थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिम्मेदारी थी नगर निगम का जो भवन अधिकारी हैं और भवन अधिकारी को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि मिथिलेश, और ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब ये 3 मंजिला मकान गिरा और उसके बाद अब भी लगातार जो है वहां पर पुलिस प्रशासन की टीमें मौजूद है। कई लोगों से आपने बात की तो उन्होंने बताया कि आखिर क्या वजह थी जो ये मकान गिर गया, कहाँ लापरवाही थी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। ग्वालियर की बात होगी जहां पर